शेयर मार्केट में इन दिनों लीवरेज ट्रेडिंग यानी उधार लेकर शेयर खरीदने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। खास बात यह है कि रिटेल निवेशक भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि रिटेल निवेशक इस लीवरेज ट्रेडिंग का इस्तेमाल करके कई ब्लू चिप और मिड कैप शेयरों पर दांव लगा रहे हैं। आइए जानते हैं कि वो टॉप 10 शेयर कौन से हैं जिन्हें रिटेल निवेशक सबसे अधिक मार्जिन फंडिंग लेकर खरीद रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है और क्या यह किसी तरह के जोखिम बढ़ने का संकेत है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर यह लीवरेज ट्रेडिंग या मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी होती क्या है। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी वो सुविधा है जिसमें रिटेल निवेशक ब्रोकरेज फर्म से पैसे उधार लेकर शेयर खरीदते हैं। मतलब ब्रोकरेज आपको उधार पैसा देता है ताकि आप बड़ी रकम से ट्रेड कर सकें। बदले में आपको कुछ ब्याज देना होता है और खरीदे शेयरों को गिरवी रखना होता है। आमतौर पर निवेशकों को उनके पैसे के 4 गुना तक लीवरेज मिलता है। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप अधिकतम 4 लाख के शेयर खरीद सकते हैं। सुनने में ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की स्कीम काफ़ी अच्छी लगती है। बाजार तेजी में हो तो मुनाफा भी कई गुना बढ़ सकता है, लेकिन अगर गिरावट आ जाए तो नुकसान भी उतना ही तेजी से बढ़ जाता है। कभी कभी ब्रोकरेज मार्जिन कॉल करके पैसा मांग सकता है। इतना ही नहीं, समय पर पैसा न देने पर ब्रोकरेज आपके शेयर बेच भी सकते हैं, भले ही आप उस समय कितने भी घाटे में हो। यानी इसमें जितना बड़ा फायदा उतना ही बड़ा जोखिम भी है। आइए अब जानते हैं कि रिटेल निवेशकों ने इस मार्जिन ट्रेडिंग के जरिए इस समय किन 10 शेयरों में सबसे अधिक पैसा लगाया हुआ है। सबसे पहले नंबर पर इस लिस्ट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी HAL का शेयर। सितंबर में जब आखिरी बार हमने टॉप 10 लीवरेज स्टॉक्स की चर्चा की थी, तब भी यह डिफेंस स्टॉक इस लिस्ट में टॉप पर था और इस बार भी यह टॉप पर है। 8 दिसंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक HAL में लीवरेज पोजीशन की वैल्यू 1677 करोड़ रुपए है। डिफेंस सेक्टर में मजबूत ऑर्डर बुक और PSU थीम की लहर ने इस स्टॉक को लगातार चर्चा में बनाए रखा है। दूसरे नंबर पर है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सोमवार 8 दिसंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक इस शेयर में रिटेल निवेशकों की 1399 करोड़ रुपए की लीवरेज पोजीशन बनी हुई थी। तीसरे नंबर पे है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। यह भी डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी है। पिछले 7 में से 6 दिन यह शेयर गिरावट के साथ बंद हुआ है। इसके बावजूद रिटेल निवेशकों ने इसमें भारी मार्जिन ट्रेडिंग की हुई है। सोमवार 8 दिसंबर तक इसमें कुल 1200 करोड़ रुपए की लीवरेज पोजीशन थी। चौथे नंबर पे है टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट। जूडियो और वेस्ट साइड की ये पेरेंट कंपनी है। सितंबर में जब हमने लीवरेज स्टॉक्स को लेकर बात की थी, तब टाटा ग्रुप की एक कंपनी टॉप 10 लिस्ट का हिस्सा नहीं थी, लेकिन अब यह स्टॉक सीधे चौथे स्थान पर आ गया है। सोमवार को बंद होने तक इस शेयर में लीवरेज पोजीशन 1107 करोड़ रुपए की थी। पांचवें स्थान पर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL का शेयर। यह भी डिफेंस सेक्टर की एक PSU कंपनी है और रिटेल निवेशकों ने इसमें 1042 करोड़ रुपए की मार्जिन फंडिंग पोजीशन ली हुई है। पिछले कुछ महीनों से यह स्टॉक लगातार मजबूती दिखाता आया है। छठे नंबर पे है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। भले ही कंपनी का डिमर्जर हो चुका है, लेकिन निवेशकों की दिलचस्पी अभी भी इसमें बनी हुई है। टॉप लीवरेज स्टॉक की लिस्ट में यह शेयर छठे स्थान पर है। NSE के डेटा के मुताबिक इन पोजीशन की वैल्यू 1022 करोड़ रुपए है। सातवें नंबर पर है IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के रैंक में सितंबर महीने के मुकाबले गिरावट आई है, लेकिन यह अभी भी टॉप 10 लीवरेज स्टॉक्स में बना हुआ है। रिटेल निवेशकों ने शेयर में मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के जरिए 946 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। आठवें नंबर पर है सुज़लॉन एनर्जी। हाल ही में ब्रोकरेज रिपोर्ट और एनालिस्ट के साथ बैठक के चलते इस स्टॉक में काफ़ी हलचल रही। सोमवार को बंद होने तक इस स्टॉक में लीवरेज पोजीशन की वैल्यू 913 करोड़ रुपए थी। 9वें स्थान पर है यस बैंक। यह शेयर भले ही लो प्राइस वाले कैटेगरी में आता हो, लेकिन रिटेल निवेशकों की इसमें दिलचस्पी हमेशा ऊंची रहती है। सोमवार तक इस शेयर में लीवरेज पोजीशन की वैल्यू 906 करोड़ रुपए थी। इस लिस्ट में आखिरी नाम है नजारा टेक्नोलॉजीज का, जहां रिटेल निवेशकों ने 901 करोड़ रुपए की लीवरेज पोजीशन ली हुई है। गेमिंग और डिजिटल एंटरटेनमेंट की ग्रोथ स्टोरी ने इससे रिटेल निवेशकों का पसंदीदा बनाया हुआ है।
अब सवाल है कि क्या यह ट्रेंड चिंता की बात है। रिटेल निवेशक उन शेयरों में उधार लेकर पैसा लगा रहे हैं जो पहले से ही हाई फ्लाइंग सेगमेंट में हैं, जैसे कि डिफेंस, पीएसयू, आईटी और हाई ग्रोथ वाले कंज्यूमर स्टॉक्स। आमतौर पर लीवरेज ट्रेडिंग तभी निवेशकों के पक्ष में काम करता है जब बाजार लगातार ऊपर जाता रहे, लेकिन गिरावट आते ही सबसे ज्यादा चोट भी इन्हीं निवेशकों को लगती है। ऐसे में एक्सपर्ट्स हमेशा ऐसे जोखिम वाले दांव से बचने की सलाह देते हैं। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।